हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? खूब करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ। तो देखिए, मेरी सुबह की शुरुआत तो होती है गर्म पानी से या तो सुबह के चाय के साथ। तो चलो चलते हैं अपने डेली रूटीन की तरफ। तो देखिए, मैं आ चुकी थी बाहर के रूम में, तो फटाफट लगा लेती हूँ मैं पहले बाहर के रूम में झाड़ू। उसके बाद सामान सेट कर लेती हूँ। तो प्रांशी आ गई थी, तो प्रांशी को मैंने बिठा दिया था बनाना दे के। और उसके बाद मैं आती हूँ डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया की सफाई की मैंने, सेटिंग की। फिर बेडरूम में आती हूँ, बिस्तर फोल्ड करती हूँ, बेड शीट सेट करती हूँ, चटाई उठाती हूँ। तो देखिए, प्रांशी जहाँ भी जाओ पीछे पीछे तो आ ही जाती हैं। तो देखिए, प्रांशी को मना के अच्छे से खिलौने देके बिस्तर में बिठा दिया है और फटाफट झाड़ू लगा के मैंने भी सेटिंग कर दी थी अपने बेडरूम की। और पूरा बेडरूम हो चुका था नीट एंड क्लीन। और उसके बाद चलती हूँ मैं अपने प्यारे से छोटे से किचन में और करती हूँ किचन की सफाई। और किचन में भी मैं ज़्यादातर पोछा लगा लेती हूँ। तो मैंने एक गीला कपड़ा भी लगा लिया था और सामान सेट करके पीते हैं सुबह की गर्मा गर्म चाय। तो देखिए, सारा काम हो चुका था सफाई का और मैं नहा के भी आ चुकी थी। और प्रांशी को भी मैंने नहला दिया था और मेरे हस्बैंड जी चले गए थे ड्यूटी। तो देखिए, हम दोनों नहा के रेडी होके मैंने कपड़े भी डाल दिए थे। और तो चलो चलते हैं। मैंने आटा गूंद लिया था, तवा भी रख दिया था, आलू भी बॉयल हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि कपड़े भी धुल गए हैं तो फटाफट इनको ड्राई करने डाल देती हूँ। तब तक मैंने आलू का डो साइड में रख दिया था, आटे का डो, और प्रांची के खिलौने सेट करने कर दिए थे। फिर चलती हूँ मैं अपने किचन में और बनाती हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट फटाफट। तो देखिए, अभी मैं रोटियां बना रही हूँ और ये साइड में मैंने आलू रखे हैं। आलू तो बॉयल हो चुके हैं पर मैंने खाली ऐसे ही रख दिए हैं। तो देखिए, रोटियां बन चुकी थी। मैंने फटाफट आलू को धोया और फटाफट आलू को जो बर्तन थे दो चार उनको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ आटे के रोटियों के। तो देखिए, फटाफट आलू छीलती हूँ। गैस में मैंने कढ़ाई रख दी थी, तेल डाल दिया था। फटाफट टमाटर कट करती हूँ, प्याज कट करती हूँ। और तब तक तेल भी गर्म हो चुका था। मैंने तेल में जीरा डाल दिया था। उसके बाद मैंने किया प्याज ऐड और फिर मैंने टमाटर, फिर सारे मसाले मैंने उसमें ऐड किए। तो देखिए, जब तक ग्रेवी बनती है मैंने आलू उलू डाल के, मेरी सब्जी भी बन गई थी। पानी डाल के मैंने ढक के रख दिया था। तो देखिए, मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका था। तो चलो कर लेते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। तो देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो चुका था। जो आलू और आटा बच गया था मैं उनको फटाफट फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ी गर्मी हो गई है तो स्मेल आ जाती हैं। तो मेरे कपड़े भी हो चुके थे ड्राई। तो मैंने ड्राई मशीन से कपड़े निकाले और मशीन को अच्छे तरीके से सेट करके साफ करके रख देती हूँ। और फिर करती हूँ मैं प्रांची को रेडी, क्योंकि प्रांची भी सुबह से इनर में घूम रही थी। तो देखिए, प्रांची के बाल बनाए तेल लगा के रेडी करके, प्रांची को टीका हीका लगा के बीच बीच में मैं प्रांची को खाना भी खिला रही थी, क्योंकि प्रांची के साथ तो इतनी परेशानी है, ये लड़की बिल्कुल खाना नहीं खाती हैं। तो देखिए, प्रांची को फटाफट खाना भी खिलाते रह रही थी और फटाफट प्रांची को रेडी करके मैं बाहर भेज देती हूँ। उसके बाद अभी मैंने ब्रेकफास्ट के बर्तन साफ़ करने हैं, पोछा लगाना है। और मटर ला रखे थे कब से, तो फटाफट पहले मैं मटर छील लेती हूँ, नहीं तो बाद में सोख के ना इनको छीलने में उतना बहुत लेट लगती हैं। तो देखिए, मैं फटाफट मटर छील लेती हूँ और उसके बाद मैं साफ़ करूँगी बर्तन, किचन साफ़ करूँगी। तो देखिए, मैंने सोचा कि फिर कपड़े डालने भी जा रही तो मटर की छिकल भी बाहर गाय के लिए ले जाऊंगी। तो देखिए, मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके थे और मेरा किचन भी हो चुका था नीट एंड क्लीन। मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया था। तो देखिए, फाइनली सारा काम हो चुका है मॉर्निंग टू इवनिंग का। तो जो मटर मैंने छिले थे ना, मैं उनको फटाफट फ्रिज में ले जाती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो ये सूख जाएंगे। फिर आती हूँ मैं बाहर और फटाफट डालती हूँ कपड़े। ये हैं एक दीदी, दीदी जा रही है पार्टी में। तो देखिए, मैंने कपड़े डाले फटाफट और फिर थोड़ा देर प्रांची को खिलाती हूँ। फिर जाती हूँ मैं अपने छोटे से किचन गार्डन में और धनिया कट करके लाती हूँ, क्योंकि एक दीदी को भी चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही कट कर लेती हूँ। फिर ऊपर आती हूँ मैं, प्रांची को थोड़ा जूस वूस पिला के कुछ खिला के सुला देती हूँ और फिर करती हूँ मैं अपना काम। तो देखिए, अभी मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ।
2-4 दिनों से मैंने सिंक भी साफ़ नहीं किया था क्योंकि डेली कुछ ना कुछ काम तो ज़रूर बढ़ जाता है। प्रांशी भी जब तक सोई है तब तक मैं काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए मेरा किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका था और मेरे जो ड्राई कपड़े थे वो जल्दी सूख जाते हैं, तो मैं पहले फटाफट कपड़े भी ले आती हूँ क्योंकि बाद में ना शाम को टाइम नहीं मिल पाता है और बहुत लेट हो जाती है। तो देखिए मैंने सोचा कि कपड़े सूख गए होंगे तो ले आती हूँ और फटाफट फोल्ड करके हस्बैंड जी की अलमारी में हस्बैंड जी के कपड़े रख के पूरे उनकी ड्रेसें अच्छे से सेट करके मैं पूरा काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ किचन में और करती हूँ दिन की लंच की तैयारी। तो देखिए मैंने चावल चढ़ा दिया था और साइड में थी मेरी सुबह की सब्जी और दाल बनाऊँगी मैं। तो देखिए उसके बाद मैं आती हूँ बाहर के रूम में और जो मेरे इंडोर प्लांट है मैं उनमें पानी डालती हूँ और मैंने स्ट्रॉबेरी भी लगाई हुई है। अंदर होगी या नहीं कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गार्डन में बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो इसीलिए उनके जो फल होते हैं ना वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए मैं 2-4 पेड़ उखाड़ के मैंने अंदर लगाए हैं। देखते हैं होता या नहीं। तो देखिए उसके बाद मैं डालती हूँ अंदर के प्लांट में पानी और फिर जा देखते हैं, फिर करते हैं दिन के लंच की तैयारी। और आज हम लोग शाम को बना कर रहे हैं मोमो पार्टी। तो मैं मोमो पार्टी के लिए सारी वेजिटेबल जो सामान मेरे पास है वो सारा इकट्ठा करके साइड में रख देती हूँ। तो देखिए फिर करती हूँ मैं दिन का लंच। आलू की सब्ज़ी चावल और दाल नहीं खाऊंगी मैं, दाल मैंने रखी है। दिन का लंच करने के बाद मैं जाती हूँ किचन गार्डन में। आज मैं धनिया बो रही हूँ, बाकी सब्जियां तो मैंने बो दी हैं। उसके बाद मैं आती हूँ ऊपर और रिलैक्स होके पहले पीती हूँ शाम की चाय। चाय पीने के बाद हम सभी लोग नीचे मिलते हैं और अपने अपने घर से जो सब्जियां लाए हैं मोमो के लिए, स्टफिंग के लिए या कीमे के लिए, वो हम लोग उसकी तैयारी कर लेते हैं। दीदी आटा गूंद रही है और मैं पत्ता गोभी कद्दूकस कर रही हूँ। कोई टमाटर वो कर रहा है, कोई प्याज कट कर रहा है, कोई गाजर कद्दूकस कर रहा है। तो देखिए सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। फटाफट हम लोग पूरी तैयारी करते हैं क्योंकि बच्चों को भी देखना है, बच्चे बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए हम सभी लोग ऐसे ही मिलजुल के काम करते हैं। तो देखिए अभी मैं कीमा मिक्स कर रही हूँ। मैंने पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और चुकंदर सब कुछ, लौकी सब कुछ इसमें ऐड कर लिया है, अजीनोमोटो और रिफाइंड। तो देखिए स्टफिंग भी बन चुकी थी, मैदा भी गूंथ चुका था। तो देखिए दी ने कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया। उसके बाद हम लोग भी, मैं भी कैमरा लगा देती हूँ और फटाफट हम लोग भी बनाते हैं मोमो। कोई लोइयाँ बना रहा है, कोई बेल रहा है और हम लोग कर रहे हैं स्टफिंग। तो देखिए टाइम भी कितना हो चुका है, अंधेरा अंधेरा हो गया है, शाम हो चुकी है, मतलब 7 साढ़े 7 तो हो गए होंगे। तभी दीदी भी चाय और पकोड़े बना के ले आती हैं। एक छोटी सी टी पार्टी भी हो चुकी है, जय हरी करते हैं और फटाफट चाय पीते हैं, पकोड़े खाते हैं और फिर जो आधा मैदा बचा है उसके भी हम लोग फटाफट मोमो बना लेते हैं। दीदी को जाना है घर खाना बनाने, तो दीदी फटाफट तैयारी कर रही हैं। तो देखिए मोमो बन चुके थे। मैं उसके बाद आती हूँ ऊपर और स्टीम करने के लिए मोमो रख देती हूँ क्योंकि सभी लोग अपने अपने बर्तनों में अपने अपने घर ले जाते हैं मोमो स्टीम करने के लिए। तो चलो चलते हैं बाहर। मोमो स्टीम हो चुके थे मेरे, मैं भी ले गई थी अपना डब्बा बाहर। तो देखिए जो बचे थे वो लोग अभी फटाफट आधे जो मोमो बच गए थे उनको स्टीम करने के लिए दोबारा रख रहे हैं अपने अपने घरों में। तो देखिए बच्चों ने तो अपनी पार्टी पहले ही स्टार्ट कर दी थी। तो देखिए इस बार जो मोमो मैंने स्टीम किए ना वो बिल्कुल भी अच्छी तरीके से स्टीम नहीं हुए, मैंने ज़्यादा भर दिए थे तो इसीलिए सारे फट गए थे। और दीदी देखिए कितना मजाक बना रही है मेरा। और ये देखिए दीदी ने कितने अच्छे मोमो बनाए हैं, एकदम बेकार। देखिए बिना मेरे तो इधर कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये है मोमो पार्टी और ये तो खुल ही नहीं रहा, आप लोगों को दोबारा दिखा दी। तो चलो करते हैं मोमो पार्टी की तैयारी। जितना बना है उनको भी फटाफट स्टीम कर लेते हैं। और ये है टमाटर, लहसुन, मिर्ची, अदरक चटनी के लिए। तो देखिए बाकी लोगों के कितने अच्छी तरीके से मोमो स्टीम हुए थे। मेरे तो ज़्यादा भरे ना और डब्बा भी छोटा था तो इसीलिए थोड़ा चिपक गया और मैंने थोड़ा हाई फ्लेम में भी रखा था। वैसे कभी ऐसा नहीं होता है। तो देखिए बच्चों को हम लोगों ने खिला दिया था, फटाफट बच्चों को भी दे देते हैं और दीदी हस्बैंड जी लोगों के लिए भी लगा रही हैं। फिर लास्ट में हम लोग खाएंगे रिलैक्स होके, बच्चे बच्चे सारे अपने अपने घर चले जाएंगे।
फिर टेंशन भी नहीं होगी बच्चों की, नहीं तो बच्चे करते हैं बहुत शैतानी। तो हम लोगों ने जय हरी किया, खाया पिया, एंजॉय किया। फिर आती हूँ मैं ऊपर, बर्तन साफ करती हूँ। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।